माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारे बेसिक मैथ का पार्ट 9 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहली वीडियोज़ में हमने बेसिक मैथ के बारे में 8 वीडियोस डाल दिए हमने यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है रेड कलर का आपको हमारी वीडियो के नीचे, उसको ऑन कर लीजिए, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंचे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक ने बताया, उन्होंने कहा कि आप एक समकोण त्रिभुज ले लो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको लगानी है तो आपको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। आप कहोगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का यानी 90 अंश का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने चल रहा हूँ बोर्ड पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज देखिएगा, ये मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक कोण 90 डिग्री का बनाया है। कौन सा कोण? ये कोण, मैंने इसको 90 डिग्री कहा है, मैंने कहा ये 90 डिग्री है। तो अब अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? जो ये भुजा ये होती है लंब। अगर मैं इसको थीटा मानूं, अगर मैं इसको कोण मानता हूँ, सपोज दैट मैं इसको थीटा कोण मानता हूँ, तो जो कोण के सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, उसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, लंब। और ये होता है हमारा आधार, यानी कि बेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस, आधार। ठीक है, और ये होता है हमारा कर्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है कर्ल। ठीक है, ठीक है, डायगोनल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, अब इसकी परिभाषा पे चल रहे हैं, परिभाषा, पाइथागोरस थ्योरी पर चल रहे हैं, परिभाषा। आखिर पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या है? सर हमको ये बता दो, डिफिनीशन बता दो पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में, उनका ये एक समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, हमने वर्ग के बारे में बताया है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, सब कुछ बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वर्ग वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या फुट ऊपर से गया? बहुत ऊपर से चला गया होगा, समझ में नहीं आया होगा आपको। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग करो शेष दोनों भुजाओं, ये भुजा लंब वाली और आधार वाली, शेष दोनों भुजा के वर्ग, इन दोनों का भी वर्ग करो और इन दोनों को जोड़ लो, जो कि कर्ण के बराबर होगा। यह है पाइथागोरस प्रमेय की डिफिनीशन। मैं इसको लिखने चल रहा हूँ एकदम शुद्ध भाषा में। ठीक है, ये तो था समझने की भाषा, तो ठीक से देखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? वह समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज तो आप जानते हैं, अभी बताया मैंने कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी कि ये वाली भुजा, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का
वर्ग शेष, कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं, ये दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग, इन दोनों भुजाओं का भी वर्ग करके उसको योग, भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह हो गई इसकी डिफिनीशन। क्या है डिफिनीशन? कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसको मैं लिख के बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने चल रहा हूँ। जैसे देखिएगा, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, ये तो डिफिनीशन है, फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला से डिफिनीशन बना लोगे। कर्ण का वर्ग करते हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, कर्ण का वर्ग यानी कि स्क्वायर करते हैं, इसका वर्ग हो गया बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, आधार और लंब का वर्ग, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग यानी कि जोड़, आधार का वर्ग। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह है इसका फॉर्मूला, ठीक है, बात समझ में आई। कर्ण का वर्ग डिफिनीशन नहीं याद करनी आपको फॉर्मूला याद करना है, इसी से डिफिनीशन बना लेनी है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गए वर्ग की डिफिनीशन, वर्ग का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन यानी कि सवाल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चंस देता हूँ आपको लगाने के लिए। आप लगाएंगे, पहले आपने खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने के बाद फिर वीडियो को देखना है, जिससे जो डाउट हो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, तो हमने जान लिया कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। हम पूरे इसके बारे में जान गए, पूरा हर एक चीज़ जान गए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ कि लंब एक भुजा है, लंब समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, उसमें लंब बराबर, लंब दिया है आपको 5, लंब दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार आपको बताया गया कि आधार, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं पहली बार, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करेंगे। ठीक है, लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएंगे। आधार दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो आप बताएंगे इसका क्या कहते हैं, कर्ण क्या होगा। आपको इसको निकालना है, कर्ण बोल रहा है, और इसने बताया है कि यह एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। सबसे पहले फिगर बना लेना है आपको, फिगर बनाने से आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। कह रहा है कि लंब यानी कि 5 सेंटीमीटर। लंब क्या होता है, जो थीटा है, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर ये थीटा है कोण, तो ये लंब हो जाएगा। लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया लंब। और क्या दिया, आधार आपको दिया, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। आपको पूछा है कि कर्ण बताओ, इसका ये कर्ण कितना होगा, कर्ण ये पूछा है, आपको बताना है कि कर्ण इसका क्या है, आखिर ये कर्ण कितना है। तो हमने बताया आपको
कि कर्ण निकालना है तो सबसे पहले पाइथागोरस, अगर किसी समकोण त्रिभुज में की बात करता है तो तुरंत ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो तुरंत हमको पाइथागोरस प्रमेय पर, पाइथागोरस थ्योरम पर निगाह डालनी है, नज़र दौड़ाना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, तो क्या पूछा, कर्ण पूछा। हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, कर्ण का वर्ग क्या लिखा था, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर, वर्गों के। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, पहले लिख लेते हैं लंब, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये था फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय में जो हमने कर्ण का स्क्वायर से निकाला था, देखा था। अभी इसके पहले फॉर्मूला लिखा ही था, ड्राइव किया था, इंट्रोडक्शन में देखा अभी थोड़ी देर पहले पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को। कर्ण का वर्ग देख लेते हैं, कर्ण निकालना अपने को याद रखना, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब, अपने को लंब पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, लंब दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस, देखिए आधार, आधार यानी कि हमको 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 होता है कितना है, 25, प्लस 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 चौक 16। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 and 4 और 4। ठीक है, 6 5 11 2 1 3 और 1 4। ठीक है, कर्ण क्या करेंगे, हमको कर्ण निकालना है। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, स्क्वायर को जैसे ही हम इधर भेजेंगे तो क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 41। ये था आपका आंसर, ये था आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर है आपका, यानी कि कर्ण कितना होगा यहाँ पे कर्ण कितना है, अंडर रूट 41, 41। ठीक है, ठीक है ना। आप 41 को निकाल सकते हो वर्ग करके, इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाल लो, मान आ जाएगा आपका। ठीक है, इतने भी आप छोड़ सकते हो, तभी आपका आंसर ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। एक दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है जो 10 सेंटीमीटर की है और तथा आधार जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो इसमें लंब ज्ञात करना है आपको। तो हमने बताया था अभी फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का लिखाया, जिसमें लिखा था, पहले तो इसको एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर देखिएगा आप, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले बड़ी भुजा, आप बड़ी भुजा से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बड़ी भुजा किसको बोलते हैं, बड़ी भुजा वही होती है जो कर्ण, क्योंकि कर्ण ही तो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण ही तो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण हमको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में है, याद रखना। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का आधार है, उसका बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर का। और आपको ज्ञात करना है लंब, परपेंडिकुलर को ज्ञात करना है आपको, लंब। ये लंब है, लंबाई मत समझ लेना इसको, लंब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्ण, अब इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस प्रमेय का ही। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर आधार, यानी लंब, पहले लंब भी लिख लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे कर्ण अपने को पता है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, लंब अपने को निकालना है तो लंब ऐसे लिख लेंगे, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है आपका 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब लंब का स्क्वायर निकालना है तो जो चीज़ निकालना है उसको एक साइड और बाकी सबको एक साइड लिखेंगे। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 यानी 10 दाम 100। ठीक है, आगे लंब का स्क्वायर ही तो निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 सते 49। ठीक है, अब इसको इधर लाके घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, लंब को इधर, लंब को यहीं रहने देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। ठीक है, पक्षांतर करते हैं, लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इधर 100 है, 100 लिख लिया मैंने,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर मान ले रहा हूँ, इसको इधर मान ले रहा हूँ, जिससे कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लंब को इधर, इधर लंब का स्क्वायर किया हमने, 100 इधर था 100 लिख लिया, 100 लिख लिया हमने, और ये 49 इधर था तो हम इसको इधर भेज दे रहे हैं तो 49 हो जाएगा। पक्षांतर करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोग बेसिक मैथ सीख रहे हो, पक्षांतर करना सीख लो। ठीक है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर है इक्वल्स टू, अच्छा इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 51, 51। अच्छा लंब निकाल लें, लंब क्या हो जाएगा, ये तो लंब का स्क्वायर है, ये यहाँ पे मत छोड़ देना नहीं तो गलत हो जाएगा। लंब का स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट ऑफ, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 15। ये है आपका आंसर लास्ट। ठीक है, ये लंब निकल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, अगर इसको लगा लिए तो आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी, रिवाइज भी हो जाएगा जो कि हमने सीखा है आयत के बारे में थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन में लिखा है किसी आयत का जो विकर्ण है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा उसकी लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है अपने को, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर, उस रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। आयत है, हमने आयत का वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने आयत के बारे में सब कुछ बताया है, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिभाषा, सब कुछ बताया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा होगा बेसिक मैथ के। ठीक है, पहला आयत बनाएंगे हम, पहला काम होगा हमारा आयत बनाना, फिगर बना लेंगे सबसे पहले। आयत बनाना सबसे पहला काम, आयत बन गया हमारा। ठीक है, आयत क्या होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, हमने उसमें बताया है वीडियो में, जाके देख लेना। इसका हर एक कोण क्या होता है, 90 अंश का, 90 डिग्री का। अब दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात ये है कि पहले किसी आयत, हमने आयत बना लिया, का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका आयत का विकर्ण तो ये होता है, ये है इसका विकर्ण, ये है इसका विकर्ण। ठीक है, आप देखिएगा आयत का विकर्ण है, ये आयत का विकर्ण। लो, आयत का विकर्ण बन गया, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, आगे और क्या कहता है, उसकी जो लंबाई है, उसकी मतलब किसकी, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नाउ इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना है। तो हमने आयत का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बताया था, आयत का परिमाप का भी फॉर्मूला बताया था आयत वाली वीडियो में, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको। लेकिन आप जरा देखिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमें तो समकोण त्रिभुज मिल रहा है, देखिए ना, ये अगर मैं इसका नाम दे दूं A B C एंड D, मैंने नाम दिया, D यहाँ कर लो, C यहाँ कर लो, D यहाँ कर लो। ठीक है, A B C D नाम दे दिया, तो आप देखिए त्रिभुज, सॉल्व हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, हल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अगर आप देखें तो त्रिभुज A B D या फिर ये वाला त्रिभुज BDC में, BDC चुनाव मत लड़ने लगना, क्योंकि BDC नहीं बनने जा रहे हो आप, क्वेश्चन लगा रहे हो, आप ध्यान से देखिए। BDC ओके, BDC त्रिभुज BDC में क्या है, ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये 90 अंश का होगा, तो यह एक समकोण त्रिभुज तो हुआ BDC। अगर इसको मैं इतना गायब कर दूं, मान लेता हूँ ये नहीं है आपका, ये इतना नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज ही तो बचता है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मैं क्या करने चल रहा हूँ कि वो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहा हूँ, जिससे कि हमको ये लंब मिल जाए, ये कितना है लंब। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या निकालना है अपने को? लंब निकालना है। तो लंब यानी कि लंब, पहले तो कर्ण, फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण यानी कि कितना है? BD है। BD हिंदी में नहीं लिख रहा हूं मैं, इसी को लिख दे रहा हूं, BD का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण BD है, यही तो भुजा है कर्ण, BD कर्ण यही तो है। तो आप कर्ण लिख लो चाहे BD का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि यहाँ पे BD है तो मैं BD मान के कर दे रहा हूँ। कर्ण हिंदी में क्या लिखें? BD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? BC लंब की जगह पे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ये आधार क्या है? DC, और DC है कितना? ये एक बार लिख ही लेते हैं, DC का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। B और D ये भुजा कितनी है? यानी कि कर्ण है 10 सेंटीमीटर का, 10 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर B और C ये लंब है और अपने को यही तो निकालना है। B और C का स्क्वायर प्लस DC कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। आगे 10 का स्क्वायर यानी कि 10 धाम 100 बराबर BC निकालना है प्लस 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64, 64। अब इसको इधर लाके घटा देंगे तो BC बराबर, पक्षांतर करना आना चाहिए, ठीक है। BC बराबर 100 तो इधर है, इधर अगर 64 को लेके गए तो माइनस का 64, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। BC इसका स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर 10 में से 64 गया तो आएगा 36, देख लेना इतना ही आएगा। BC अगर मैं BC की बात करूं तो अगर मैं स्क्वायर को इधर भेजता हूं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 36 आ गया। और एक बात और, इस 36 यानी 36 का जो है वर्गमूल निकलता है, आराम से इजीली निकल जाएगा। तो ये कितना होता है? इतना याद होगा आपको कि 6 गुणे 6 यानी कि 36। तो अंडर रूट में 6, ऐसे अंडर रूट में 6 गुणे 6 अगर लिखा है तो इन दोनों में से एक को बाहर, दोनों में से दोनों कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, है ना। यानी कि इस 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 ही आएगा, तो 36 का वर्गमूल निकाल देंगे 6 सेंटीमीटर। अब बताओ 6 सेंटीमीटर ये क्या है? BC है। BC कहाँ है? यहाँ है BC, यहाँ है BC, इधर भी और इधर भी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। मैंने ये 6 सेंटीमीटर निकाला अभी यहाँ BC, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इतना सवाल आया समझ में? आप क्या कह रहा है, क्या पूछा था? इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस आयत का, इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है, और परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालने चल रहा हूँ। तो इसको मिटा देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अभी हमारा सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम कंप्लीट करने चल रहे हैं। हमें क्षेत्रफल और परिमाप चाहिए था, जिसके लिए हमने क्या निकाला? इसका लंब निकाला। लंब यानी कि इसकी भुजा निकाली, चौड़ाई निकाली इसकी। हमें इतनी माथापाची सिर्फ इस चौड़ाई को निकालने के लिए किया। अभी तक ये सवाल शुरू भी नहीं हुआ, अभी हमने सवाल को शुरू भी नहीं किया। इसका क्षेत्रफल और परिमाप तो अभी निकालना ही है। तो हमने सिर्फ क्या निकाला है? ये 6 सेंटीमीटर क्या निकाला है? इसकी चौड़ाई निकाली है। तो अब हमको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया है, ये आयत, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 छंग 48 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बताया था क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट ऐसे आता है। तो ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया क्षेत्रफल आपका, ये पहला आंसर, ये एक आंसर है आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आयत का परिमाप। ये क्षेत्रफल आया समझ में?
आयत का परिमाप देखते हैं। तो आपको बताया गया था आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता था हमने बताया था वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाके देखना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 फॉर्मूले में मान रख देना है बस। 2 लंबाई कितनी है 8 प्लस चौड़ाई कितनी है 6। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में अंदर है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ पहले सॉल्व करते हैं। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 यानी कि 14। और क्योंकि ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है इसलिए इसको गुणा मानते हैं, और 2 से 14 में गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 क्या आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि परिमाप जो होता है वो सेंटीमीटर में आता है। सेंटीमीटर में ही नहीं मीटर में भी आएगा, फीट में भी आएगा, जो भी जिसमें भी आएगा मात्रक में, लेकिन स्क्वायर नहीं लगेगा उस पर, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, ये है आपका दूसरा आंसर। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है। और आज की ये वीडियो यहीं तक, आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बेसिक मैथ का 10 पार्ट लेके आएंगे जल्द ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।